नमस्कार दोस्तों, मैजिक टून चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी को देखने से ज्यादा सुनने में मजा आता है, तो हेडफोन लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी शुरू करते हैं। कश्मीरा एक खूबसूरत रियासत थी जो हरे भरे जंगलों और नीली झीलों के बीच बसी थी। इस रियासत का राजमहल पहाड़ की चोटी पर चमकता था, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। राजमहल में रहती थी राजकुमारी जैस्मिन। जैस्मिन की आंखें झील जैसी गहरी थीं और उसकी मुस्कान सूरज की रोशनी जैसी। लेकिन उसका दिल हमेशा उदास रहता था। राजा लखन प्रताप सिंह बहुत सख्त थे। वे चाहते थे कि जैस्मिन की शादी किसी बड़े राजकुमार से हो, लेकिन जैस्मिन को महल की ऊंची दीवारें और नियम कैद जैसे लगते थे। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, झील के किनारे घूमना चाहती थी। हर रात वो चुपके से महल से निकलती और पास की झील के किनारे चली जाती। ये झील कश्मीरा की सबसे खूबसूरत जगह थी। इसका पानी इतना साफ था कि उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता था। जैस्मिन वहां बैठकर पानी को देखती, चिड़ियों की आवाज सुनती और अपने दिल की बातें हवा से कहती। उसे लगता था कि झील उसकी बातें सुनती है। एक रात जब चांद पूरा आसमान में चमक रहा था, जैस्मिन झील के किनारे बैठी थी। उसने अपने पैर पानी में डाले और गुनगुनाने लगी। तभी पानी में हल्की सी हलचल हुई। जैस्मिन ने देखा, पानी से एक चमक निकली, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। उस चमक में से एक जवान लड़का बाहर आया। उसका चेहरा पानी की तरह साफ था और आंखें नीली झील जैसी। उसके बाल लहरों की तरह लहरा रहे थे। जैस्मिन डर गई और पीछे हट गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस झील का जिन्न हूं। मेरा नाम जफर है। मैं यहां सालों से रहता हूं और तुम्हें हर रात यहां देखता हूं। जैस्मिन की सांस तेज हो गई। उसने सुना था कि जिन्न जादुई होते हैं, लेकिन उसने कभी किसी को देखा नहीं था। जफर ने धीरे से कहा, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। तुम्हारी उदासी मुझे पानी की लहरों में दिखती है। जैस्मिन को उसकी बातों में सुकून मिला। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरी उदासी कैसे देख सकते हो? जफर ने हंसकर कहा, पानी सब कुछ देखता है। तुम्हारा दिल, तुम्हारे सपने, सब इस झील में झलकते हैं। उस रात के बाद जैस्मिन हर रात झील के किनारे जफर से मिलने लगी। जफर उसे पानी के अंदर की दुनिया दिखाता, रंग बिरंगी मछलियों के झुंड, चमकते पत्थर और पानी के नीचे बने छोटे छोटे बगीचे। कभी वो पानी से फूल बनाकर जैस्मिन को देता, जो हवा में गायब हो जाते। जैस्मिन की हंसी झील के किनारे गूंजने लगी। जफर की बातों में जादू था। वो जैस्मिन को कहानियां सुनाता, पानी के जिन्नों की, समुद्र की गहराइयों की और उन सितारों की जो रात में झील में चमकते थे। जैस्मिन का दिल जो सालों से उदास था, अब जफर के साथ खुश रहने लगा। वो महल की कैद भूलने लगी। एक दिन जैस्मिन ने पूछा, जफर, तुम हमेशा झील में रहते हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है? जफर की आंखें उदास हो गईं। उसने कहा, मेरा घर यही झील है। मैं पानी का जिन्न हूं और मेरी दुनिया इंसानों से अलग है। लेकिन तुम्हारी मुस्कान ने मेरी दुनिया को रंगीन कर दिया। जैस्मिन का दिल धड़क उठा। उसे डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा प्यार भी महसूस हो रहा था। दिन बीतते गए। जैस्मिन और जफर की मुलाकातें गहरी दोस्ती में बदल गईं। अब जैस्मिन झील के किनारे सिर्फ उदासी बांटने नहीं, बल्कि खुशियां बटोरने आती थी। लेकिन एक रात जब वो जफर से मिल रही थी, महल के सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने राजा लखन प्रताप सिंह को खबर दी कि राजकुमारी रात में झील के किनारे किसी अजनबी से मिलती है। राजा गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने जैस्मिन को महल में बंद कर दिया और सिपाहियों को आदेश दिया, उस अजनबी को पकड़ो, चाहे वो इंसान हो या जिन्न। जैस्मिन रोने लगी। उसे डर था कि जफर को कुछ हो जाएगा। उसने खिड़की से झील की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, जफर, तुम जहां भी हो सुरक्षित रहो। उसी रात जफर झील के पानी में गायब हो गया, लेकिन उसने जैस्मिन के लिए एक संदेश छोड़ा। पानी की सतह पर चमकते अक्षरों में लिखा था, जैस्मिन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। जैस्मिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जागी। वो महल की ऊंची खिड़की से झील की ओर देखती रही। उसका दिल उदास था, लेकिन जफर का संदेश उसे हिम्मत दे रहा था। उसने ठान लिया कि वो जफर से फिर मिलेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े।
राजा लखन प्रताप सिंह ने सिपाहियों को झील के चारों ओर पहरा लगाने का आदेश दिया। वे चाहते थे कि वो अजनबी पकड़ा जाए जिसे वे जिन्न समझ रहे थे, लेकिन जफर कोई साधारण जिन्न नहीं था। वो पानी का जिन्न था जो लहरों में छिप सकता था और हवा में गायब हो सकता था। सिपाही दिन रात झील के आसपास घूमते, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। एक रात जब आकाश में बादल छाए थे और बारिश की बूंदें झील में गिर रही थीं, जैस्मिन ने चुपके से अपनी खिड़की का ताला तोड़ा। उसने अपनी साड़ी को कसकर बांधा और रस्सी के सहारे महल की दीवार से उतर गई। बारिश ने सिपाहियों को छिपा लिया और जैस्मिन चुपके से झील के किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने पानी को देखा और धीरे से पुकारा, जफर, तुम कहां हो? पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक पानी में हलचल हुई। एक नीली रोशनी चमकी और जफर फिर से उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें पहले की तरह चमक रही थीं, लेकिन चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, जैस्मिन, तुम यहां क्यों आई? अगर किसी ने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। जैस्मिन ने उसका हाथ थामा और बोली, मुझे डर नहीं है जफर, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। तुमने मुझे जिंदगी की खुशी दी, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। जफर ने उसकी ओर देखा जैसे उसकी बातें उसके दिल को छू रही हों। उसने कहा, जैस्मिन, मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन मैं एक जिन्न हूं। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है। मेरे कबीले को अगर पता चला तो वे मुझे सजा देंगे और तुम्हें भी खतरा हो सकता है। जैस्मिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर प्यार सच्चा है तो कोई दुनिया, कोई कबीला उसे नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं जफर। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि जफर की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, ठीक है जैस्मिन, अगर तुम तैयार हो तो हम इस प्यार को हर इम्तिहान से बचा लेंगे। उस रात जफर ने जैस्मिन को पानी के अंदर अपनी दुनिया दिखाई। उसने अपनी जादुई शक्ति से पानी में एक रास्ता बनाया और जैस्मिन को एक चमकते हुए बुलबुले में ले गया। पानी के नीचे एक अलग ही दुनिया थी। वहां रंग बिरंगे पौधे थे जो लहरों में झूल रहे थे। मछलियां चमक रही थीं जैसे तारे पानी में तैर रहे हों। जफर ने जैस्मिन को एक छोटा सा महल दिखाया जो पानी के पत्थरों से बना था। उसने कहा, यह मेरा घर है जैस्मिन, यहां मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रख सकता हूं। जैस्मिन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह दुनिया तो सपने जैसी है जफर, लेकिन मेरा घर तो मेरा दिल है और वो तुम्हारे साथ है। जफर ने मुस्कुराकर उसका माथा छुआ और बोला, तुम मेरी दुनिया की रोशनी हो जैस्मिन। लेकिन उनकी यह मुलाकात ज्यादा देर नहीं चली। सुबह होते ही सिपाहियों को जैस्मिन की गैर हाजिरी का पता चल गया। राजा लखन प्रताप सिंह ने पूरे महल और रियासत में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने झील के आसपास और सख्त पहरा लगा दिया। एक बूढ़े जादूगर को बुलाया गया जो जिन्नों को पकड़ने में माहिर था। उसने झील के पानी में कुछ मंत्र पढ़े और एक जाल बिछाया जो जफर को पकड़ सकता। जैस्मिन को जब यह पता चला तो वो घबरा गई। उसने चुपके से जफर को संदेश भेजा, जफर, तुम बच जाओ, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन जफर ने जवाब दिया, जैस्मिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर हमें साथ रहना है तो हमें इस जाल को तोड़ना होगा। एक रात जब आकाश में तूफान उमड़ रहा था, जफर और जैस्मिन ने मिलकर जादूगर के जाल को तोड़ने का प्लान बनाया। जफर ने अपनी सारी शक्ति लगाकर झील के पानी को उछाला और एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। तूफान इतना तेज था कि सिपाही भाग खड़े हुए। जादूगर का जाल टूट गया और जैस्मिन जफर के साथ फिर से झील के किनारे खड़ी थी। जफर ने जैस्मिन को गले लगाया और कहा, जैस्मिन, अब हमें एक बड़ा फैसला लेना होगा। या तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊं या तुम मुझे अपनी दुनिया में स्वीकार करो, लेकिन दोनों रास्तों में खतरा है। जैस्मिन ने उसकी आंखों में देखा और बोली, जफर, प्यार खतरों से डरता नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर दुनिया में जाऊंगी। जैस्मिन और जफर झील के किनारे खड़े थे। तूफान अब थम चुका था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी शांति थी। जैस्मिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसका और जफर का प्यार अब किसी बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। जफर ने उसका हाथ थामा और कहा, जैस्मिन, अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो हमें एक रास्ता चुनना होगा। मेरी दुनिया में तुम इंसान हो, वहां तुम्हें स्वीकार करना मुश्किल होगा, और तुम्हारी दुनिया में मैं एक जिन्न हूं जिससे लोग डरते हैं। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और बोली, जफर, मुझे कोई दुनिया नहीं चाहिए जहां तुम ना हो। हम दोनों एक नई दुनिया बनाएंगे जहां सिर्फ प्यार की जगह हो।
जफर की आंखें चमक उठी। उसने कहा, ठीक है जैस्मिन, लेकिन इसके लिए हमें एक जादुई वादा करना होगा। यह वादा हमें हमेशा एक दूसरे से जुड़े रखेगा। उस रात जफर ने झील के पानी से एक चमकता हुआ गोला बनाया। उसने जैस्मिन से कहा, यह गोला हमारा प्यार है, इसमें हम दोनों के खून की एक एक बूंद चाहिए। जैस्मिन ने बिना डरे अपनी उंगली चुभाई और एक बूंद खून गोले में डाल दी। जफर ने भी ऐसा ही किया। गोला चमकने लगा और हवा में तैरने लगा। उसने कहा, अब हमारा प्यार अमर है, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। राजा लखन प्रताप सिंह को पता चल गया कि जैस्मिन फिर से झील के किनारे गई थी। उन्होंने सिपाहियों के साथ जादूगर को भेजा। जादूगर ने झील के आसपास एक शक्तिशाली जाल बिछाया जो जफर को पानी से बाहर नहीं आने देता था। जैस्मिन को सिपाहियों ने पकड़ लिया और महल में ले गए। महल में जैस्मिन को एक ऊंचे टावर में कैद कर दिया गया। राजा लखन प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा, जैस्मिन, तुमने हमारा नाम डुबोया। उस जिन्न के साथ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारी शादी एक राजकुमार से होगी। जैस्मिन ने आंखों में आंसू लिए कहा, पिताजी, प्यार को कैद नहीं किया जा सकता। मैं जफर से प्यार करती हूं और वो मेरा सच है। उधर जफर झील में फंसा था। जादूगर का जाल इतना मजबूत था कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जैस्मिन का प्यार उसकी ताकत बन गया। उसने अपनी सारी जादुई शक्ति इकट्ठी की और झील के पानी को उबाला। एक बना जलस्तंभ उठा और जाल टूट गया। जफर में हवा में उड़कर महल की ओर देखा। उसने जैस्मिन की आवाज सुनी जो टावर से उसे पुकार रही थी। जफर ने अपनी शक्ति से टावर की दीवार में एक दरवाजा बनाया और जैस्मिन को बाहर निकाला। जैस्मिन ने उसे गले लगाया और कहा, जफर, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। जफर ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी जिंदगी हो जैस्मिन, तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। लेकिन तभी सिपाहियों और जादूगर ने उन्हें घेर लिया। जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और जफर की शक्ति कमजोर होने लगी। जैस्मिन ने देखा कि जफर मुश्किल में है। उसने अपने गले में पड़ा वो चमकता गोला निकाला जो उनके श्यार का प्रतीक था। उसने गोले को जमीन पर पटका और एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि सिपाही और जादूगर पीछे हट गए। उस रोशनी में जैस्मिन और जफर की आत्माएं एक दूसरे से मिल गईं। एक आवाज गूंजी, ये प्यार सच्चा है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। जब रोशनी खत्म हुई तो जैस्मिन और जफर वहां नहीं थे। सिर्फ झील का पानी शांत था और उसमें चांद की रोशनी चमक रही थी। लोगों का कहना है कि जैस्मिन और जफर एक नई दुनिया में चले गए जहां सिर्फ प्यार की जगह थी। झील के किनारे अब भी रात में एक नीली रोशनी चमकती है और हवा में उनकी प्रेम कहानी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कश्मीरा के लोग आज भी उस झील को प्यार की झील कहते हैं और मानते हैं कि सच्चा प्यार हर दीवार, हर दुनिया को तोड़ सकता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस जरूरत है उसे समझने की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।